इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हर स्टेट की अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपना खाना और अपना कल्चर है, जिससे हम उस स्टेट के लोगों को जानते हैं और वहाँ के लोगों को बहुत बार उसी तरह से बुलाते भी हैं। जैसे बंगाल के लोगों को बंगाली, पंजाब के लोगों को पंजाबी, अगर कोई कश्मीर से है तो कश्मीरी, महाराष्ट्र के लोगों को मराठी, इसी तरह से साउथ इंडियन लोगों को साउथ इंडियन बोलते हैं और वो लोग प्राउड भी फील करते हैं। लेकिन जब बिहार के लोगों को बिहारी बुलाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं और अपनी हिस्ट्री और अपने अचीवमेंट को गिनाना शुरू कर देते हैं। और तो और दिल्ली, मुंबई जैसी सिटीज़ में बिहारी शब्द को गाली के तौर पे यूज़ किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक बार बिहार की हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। बिहार, जिसकी आधुनिक राजधानी पटना है, कभी पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी, जिस धरती पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राट पैदा हुए, जिनका शासन भारत ही नहीं अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जिस जगह नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो बनी। बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। इतना रिच कल्चर होने के बाद भी आज बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? बिहार एरिया के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा स्टेट है, जिसकी पॉपुलेशन 13 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसकी जीडीपी देश में 14वें नंबर पर आती है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार का लिटरेसी रेट 61.80% है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 3.0 है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से बिहार एक ओवर पॉपुलेटेड स्टेट बन गया है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिहार गरीबी में भी सबसे नीचे आता है। ऐसे और भी कई पैरामीटर्स हैं जिसमें बिहार सबसे नीचे आता है। अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की तो इसमें भी बिहार सबसे नीचे आता है। सच तो ये है कि जिस कंट्री और स्टेट में वुमेन राइट्स और सेफ्टी नहीं होता, वो जगह सोशली और इकोनॉमिकली कभी डेवलप नहीं कर सकती। ये बात सही है और प्राउड फील करने की भी है कि भारत में सबसे ज़्यादा IAS और IPS बिहार से ही निकलते हैं। लेकिन प्राउड फील करने से ज़्यादा बात ये समझने की है कि बिहार सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री को डेवलप ही नहीं किया, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट नौकरी कर नहीं पा रहे हैं, या यूँ कहें कि प्राइवेट जॉब है ही नहीं। और इसी वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, ताकि एक परमानेंट रोज़गार मिल जाए और किसी तरह गरीबी दूर हो जाए। कोई भी सरकार की सेवा करना नहीं चाहता, बस अपनी सेवा करना चाहते हैं। गरीबी से निकलने का एक ही तरीका है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी का चलन इतना ज़्यादा है कि गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चे को पैसे देकर कोचिंग क्लासेस में भेज देता है। और अगर उस बच्चे का पेपर नहीं निकलता तो उसे घर वालों के ताने और सोसाइटी की बातें सुननी पड़ती हैं। फिर जब उस व्यक्ति की एज निकल जाती है तो फिर उसे मजबूरी में शहर जाकर काम करना पड़ता है। लेकिन किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर उसका भी दहेज मेन्यू कार्ड बनाया जाता है। जैसे IAS ऑफिसर 1 से 3 करोड़, IRS ऑफिसर 80 से 2 करोड़, बैंक PO 15 लाख से 20 लाख, ऐसे ही एक पूरी लिस्ट तैयार की जाती है। अगर हम बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो बिहार में आज तक किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं रही हैं, जिसकी वजह से बिहार में कोई भी इकोनॉमिक चेंज नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से गरीब आदमी गरीबी से ऊपर नहीं आ पा रहा है। फिर यही गरीब लोग दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। लेकिन कोई भी इंसान माइग्रेट क्यों करता है? अच्छी जॉब, अच्छे पैसे और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन प्रॉब्लम भी यही लोग हैं। जब ये लोग वापस आते हैं तो जाति और धर्म के नाम पे वोट देते हैं। बिहार में आज भी डेवलपमेंट मुद्दा ना होकर जाति धर्म पर वोट दिया जाता है, जिसकी वजह से एक गरीब इंसान रोटी, कपड़ा जैसी बेसिक ज़रूरतों से आगे बढ़ ही नहीं पाता। लालू यादव, जिन्होंने 18 साल से ज़्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिहार पे शासन किया, उनके शासन में बिहार को जंगल राज बोला जाता था। क्राइम और गुंडागर्दी अपने चरम पर थी। कोई डेवलपमेंट नहीं, कानून व्यवस्था की तो मानो धज्जियाँ उड़ गई थी। और तो और लालू यादव खुद चारा घोटाला केस में आज भी जेल के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आज भी इनकी पार्टी को करोड़ों वोट मिलते हैं। जो भी मिनिस्टर जीत कर आता है वो अपने और अपनी जाति के लोगों को अपनी सरकार में रखते हैं। फिर अगली बार जो मिनिस्टर जीतता है वो अपनी कास्ट के लोगों को फेवर करता है, और ये टॉक्सिक सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और बिहार की बर्बादी भी ऐसे ही चलती रहती है। जिस समाज में जाति और धर्म को डेवलपमेंट के ऊपर रखा जाएगा, वहाँ डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं सकता। सेंटर हर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा उल्टा है। जब 100 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार से कलेक्ट करती है, उसके बदले में 219 रुपये खर्च भी करती है, जो कि डिफरेंट पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट के नाम पर बिहार में जाता है। पर यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि साउथ इंडियन स्टेट जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सेंटर को अच्छा टैक्स कलेक्शन करके देते हैं, पर सेंटर की तरफ से उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है।
तमिलनाडु को 29 रुपये तो वहीं महाराष्ट्र को सिर्फ 13 रुपये मिलते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों और इन स्टेट गवर्नमेंट के बीच हमेशा बहस का मुद्दा बना रहता है। बाद में यही मुद्दे पॉलिटिकल एजेंडा बनते हैं। इन स्टेट्स का मानना है कि जब हम सेंटर को इतना सारा टैक्स कलेक्ट करके देते हैं, बदले में उन्हें इतना कम पैसा क्यों मिलता है और बिहार को इनके टैक्स का पैसा क्यों जाता है, जबकि आज भी बिहार वैसे का वैसे ही है। बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है और यही डेटा इलेक्शन के टाइम बड़ा यूज़फुल बन जाता है। इलेक्शन जीतने के लिए कोई तो विलेन या बलि का बकरा चाहिए, तो वो बनते हैं ये यूपी बिहार वाले। इन पार्टीज़ का कहना है कि ये यूपी बिहार वाले हमारे स्टेट्स में आकर यहाँ की जॉब खा रहे हैं, स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, इनकी वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, जबकि हम इनको इतना पैसा दे रहे हैं उसके बाद भी ये अपना स्टेट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। गोवा के सीएम ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि गोवा को पटना के रेलवे स्टेशन से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना भिखारी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। जब ये लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन में दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं तो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, तो बड़ा ही नेचुरल हो जाता है वहाँ के लोगों का हेट करना। बाकी रही सही कसर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन लोगों को विलेन बनाकर पूरी कर देती हैं, जिससे इस नफ़रत को स्टेट गवर्नमेंट का भी साथ मिल जाता है और ये नफ़रत और बढ़ जाती है। 2008 में महाराष्ट्र में बड़े स्केल पर दंगे हुए थे, जिसमें बिहार और यूपी के लोगों को मार मार के भगा जा रहा था। उस वक्त पॉलिटिशियन एक बिहारी 100 बीमारी का नारा देकर इसे और भी हवा दे रहे थे। हाल ही में टीएमसी लीडर मनमोहन व्यापारी ने भी बिहार के लोगों को मुद्दा बनाकर एक बिहारी 100 बीमारी का नारा दिया और बंगाल में गरीबी और बेरोजगारी की वजह बिहारियों को बताया। आज भी कई डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया को ज़्यादा पॉपुलेशन और गरीबी वाला देश मानते हैं। आज भी इंडिया की तुलना गरीबी और गंदगी में कई अफ्रीकन देशों से की जाती है और जब हमें सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है। अगर हम दूसरे देशों में भारतीयों के साथ हो रहे रेसिज्म को सही नहीं मानते, तो फिर हमें अपने ही देश में बिहार के लोगों के साथ भी रेसिज्म को बिल्कुल नॉर्मल नहीं समझना चाहिए।